सर्विसेज दो, नौकरी दो, पब्लिक से सिंध की कमीशन पकड़ो। ये है एसपीएससी। एक 17 कैरेट का कमीशन अफसर उठाने के लिए इस सूबे में रिश्वत की जो रेंज है वो 3 करोड़ से शुरू होती है और जिस महकमे में जाना है उस पे 7-8 करोड़ तक चली जाती है। जबरदस्त टेस्ट की गंदम सूबा सिंध में हमारे मिलती है कि इस सिंध में मौजूद जो चूहे हैं वो छोड़ते नहीं है उसको, हर साल माशाल्लाह खा जाते हैं। सिंध की आवाम फेल हो गई है। हुक्मरान तबका वो पास हो रहा है। इनको कौन पकड़ेगा? हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत के वज़रा बैठ के उसको डिफेंड कर रहे हैं। आप सबके इल्म है कि सूबा सिंध में यहाँ पर आपको सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का इदारा मौजूद है और वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इदारे के अभी बिल्कुल जो रिसेंट पास में नताइज आए हैं वो आप सब लोगों के सामने है कि यहाँ पर सिंध का नौजवान पूरे सालों साल मेहनत करता है, ग्रेजुएट करता है, फिर मेहनत करता है ताकि वो कमीशन के एग्जाम में बैठ सके। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं जाती तौर पे बताऊं तो इस सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम भी तब्दील करने के लिए असेंबली में कुछ ना कुछ लाना पड़ेगा, क्योंकि जो उस इदारे के कर्ता धर्ता है वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन से ये मतलब समझें कि पब्लिक से कमीशन पकड़ो, सर्विसेज दो, नौकरी दो, पब्लिक से सिंध की कमीशन पकड़ो। ये है एसपीएससी। जुल्म नहीं है सिंध की आवाम के साथ, सिंध के नौजवानों के साथ, बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ कि वो साल मेहनत कर रहे हैं और फिर रिटाई देके माशाल्लाह वजीरों की, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बुरा मान जाते हैं कि नहीं जी कोई मसला है तो हमें बताएं। और भाई क्यों बताएं? दुनिया को पता है, पूरे सूबे सिंध को पता है कि इस कमीशन के एग्जाम में होता क्या है। एक असिस्टेंट कमिश्नर की उसको रिक्रूट करने के लिए 17 कैरेट का कमीशन अफसर उठाने के लिए इस सूबे में जो वो कमीशन का इदारा है उसमें रिश्वत की जो रेंज है वो 3 करोड़ से शुरू होती है और जिस महकमे में जाना है उस पे 7-8 करोड़ तक चली जाती है। सिंध का बच्चा जानता है। आप लोगों ने आप जर्नलिस्ट हजरात यहाँ खड़े हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की है उन्होंने, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सूबे के अंडर जो एक इदारा है जो कि आजाद इदारा है, अपने आप को आजाद कहता है, वो इतना आजाद है कि कमीशन भी आजादी से ले रहा है और हुकूमत जो है उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है क्योंकि वो कमीशन आजाद है। उनसे वो इंटरप्रिटेशन इस तरह करते हैं कि हम सिंध की पब्लिक से सर्विस देने पे जो कमीशन लेते हैं हम उसमें आजाद है। ये है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन। जुल्म और ज्यादती का बाजार गर्म रखा हुआ है। अच्छा, मैं तो चाह रहा था कि देखिए ये एक इंतजामी नाअहली है, उसको कोई ना कोई इस मसले को टेकअप करेगा। मैं गलती पे था जनाब, यहाँ तो डिटाई के इन्होंने पहाड़ खड़े किए हुए, इनको कुछ असर नहीं होता। अच्छा, ये तो बात हो गई है कि एग्जाम लेने की और उसमें बदउनवानियों की, पेपर लीक होना, पहले से पेपर का पता लग जाना, वही लीक के उसमें आ जाता है। फिर एक मखसूस तबका है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो मखसूस तबका जो है वो माशाल्लाह उन साहब के जो है वो पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा सभी पास हो रहे हैं माशाल्लाह। सिंध की आवाम फेल हो गई है। हुक्मरान तबका वो पास हो रहा है। आप समझो इस बात को, सिंध की आवाम फेल हो रही है। और जब मैं कह रहा हूं सिंध की आवाम तो मैं कोई एमपीएम की आवाम नहीं बोल रहा, मैं सिंध की आवाम बोल रहा हूं। वो फेल हो रही है, इस निजाम के हाथों फेल हो रही है। क्यों? क्योंकि करते धरतों के कानों पे जू नहीं रेंग रही है एक अफसोसनाक अमल। क्या, अब मैं आगे बढ़ता हूं, ये मैं सिर्फ कड़ी जोड़ रहा हूं आप लोग के सामने एक चीज रखने के लिए। अभी एनर्जी में इतना बड़ा क्राइसिस आया, स्कैम आया है जनाब। आप लोग सहाफी हजरात ने पूरी डिटेल बताई है कि एक चीज जो 100 रुपए की मिलती है उसको 250 रुपए में खरीदा गया। मिसाल दे रहा हूं मैं, वो थदा है माशाल्लाह पूरा। इतना बड़ा स्कैम हुआ है, 20 अरब से ज्यादा आवाम के टैक्सों का पैसा है भाई, किसी के घर के लाए में टैक्सों का पैसा नहीं है। किसी के कानों पे जू नहीं रेंगती है। आगे ले जाए जी, मैं उसी सोलर प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं। तो उसमें क्या इंतजामी नाअहली नहीं हुई है? एक तो है कि वो प्रोक्योरमेंट कैसे हुई है, उसमें एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर जहां दी जा रही है वो वाकईतन दी जा रही है, नहीं दी जा रही है, क्या होता है क्या नहीं होता, पूरा एक स्कैम मौजूद है, पूरा एक स्कैम है। इस पे तो माशाल्लाह डॉक्यूमेंट्री क्या पूरी सीरीज और फिल्में बननी चाहिए कि किस अंदाज से आवाम को लूटने का इन्होंने बहुत सारे एवेन्यूज बनाए हुए। और आगे चल रहे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, 4 वुज़रा बैठते हैं और उसमें वो जस्टिफिकेशन दे रहे होते हैं कि सिंध में मीट का स्कैंडल नहीं हुआ है। जोक ऑफ द डेकेड। हर साल यहां गंदम माशाल्लाह ऐसी जबरदस्त टेस्ट की गंदम सूबा सिंध में हमारे मिलती है कि इस सिंध में मौजूद जो चूहे हैं वो छोड़ते नहीं है उसको, हर साल माशाल्लाह खा जाते हैं। और फिर उसकी डिटाई का आलम यह है कि हमारे वुज़रा जो माशाल्लाह अच्छा खासे, कितने 4 वुज़रा थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में,
चार वज़रा बैठ के जस्टिफाई कर रहे होते हैं कि नहीं जी हम तो राइट ट्रैक पे जा रहे हैं, यहाँ जो ये इरेगुलरिटीज आप बता रहे हैं और यहाँ पे जो स्कैम बता रहे हैं ये नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत हुआ है, हमने एक अफसर को पकड़ा है, पता नहीं कितने अरब रुपए उसका प्रॉपर्टी और पैसे ये तमाम चीजें निकली है एक छोटे से अफसर को पकड़ने पर। सोचो सिंध की आवाम के हक पे, सिंध की आवाम के वसाइल पे ये डाका मारने वाले ये चूहे जो हैं, इनको कौन पकड़ेगा? इनको कौन पकड़ेगा? हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत के वज़रा बैठ के उसको डिफेंड कर रहे हैं। तो शक तो जाएगा ना यार, शक तो जाएगा कि एक गलत काम हुआ है, उसको डिफेंड किस बात का किया जा रहा है? एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, गवर्नेंस का मसला है, तो उसको उसी अंदाज से ट्रीट किया जाए, जो कल्प्रेट है उसको सजा दी जाए ताकि सिंध की आवाम को सेटिस्फेक्शन मिल सके।